रावण को देखते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी सीता जी। रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें माता सीता जी अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती हैं और रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माता सीता जी को धमकाता रहता था। और जब श्रीलंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था तो माता सीता जी एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान करती थी और कहती थी कि वो उनके समीप ना आए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। रावण के आते ही आखिर माता सीता जी एक घास का तिनका ही क्यों उठाती थी? तो चलिए आज इस रहस्य के बारे में जानते हैं। लंकापति रावण माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया। लंका पहुंचकर माता सीता जी रावण के राजभवन में न रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बखान कर माता सीता जी को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। रावण ने अपना हर पैतरा आजमा लिया, लेकिन वो माता सीता जी को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सका। उसके मन में एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी जाता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वो बार बार कहता था, मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली तिनके से क्यों डराती हो। वो भी इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता जी के अलावा कोई नहीं जानता था। ये बात उन दिनों की है जब माता सीता जी का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ। उसके बाद वो अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़ भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली आईं। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। माता सीता जी ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों का बड़े ही प्यार व सहज भाव से पालन किया। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता जी को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता जी ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी परिजनों ने माता सीता जी का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गए। माँ सीता जी ने सबको खीर परोस दी, लेकिन न जाने कैसे राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। चूँकि वो खीर राजा दशरथ जी को दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब मर्यादावश उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जलकर राख हो गया। माता सीता जी ने सोचा उन्हें ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ जी ने माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ जी चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने माँ सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता जी के सामने आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। माता सीता जी चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए उस वचन की लाज रखने के लिए वो हमेशा मौन धारण कर लेती थी। रावण माता सीता जी को छू नहीं सकता था। इसका कारण ये था कि एक बार रावण विश्व विजय के लिए स्वर्गलोक पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। वो अत्यधिक सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर वासना पूर्ति की इच्छा से रावण ने उन्हें पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया, अगर किसी स्त्री की इच्छा के बिना वो उसको स्पर्श करेगा तो मस्तक 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसलिए रावण ने माता सीता जी को उनको कभी वो स्पर्श नहीं कर पाया।
तो अगर आपको ये जानकारी पसंद लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर बताएं क्या ये कहानी आप सभी को पता थी कि नहीं पता थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।